हमारे साथ माननीय शिक्षा मंत्री महोदया जो हमारे टीम एजुकेशन की मुखिया हैं वो हमारे साथ हैं। सर, आज ये 32 बच्चे इन्होंने इतिहास रचा है। मुझे याद आता है वो दिन जब आपने 27 अगस्त 22 को इस विद्यालय का उद्घाटन किया था। दिल्ली में अपनी तरह का एक अनूठा स्कूल जहां पर हमें आर्म फोर्सेस के लिए बच्चों को तैयार करना था, जिसमें लगभग 18,000 एप्लीकेशंस आई थी। उनमें से ये 76 बच्चे सेलेक्ट हुए और इन्होंने पहली बार एनडीए का एग्ज़ाम दिया जिसमें ये 32 बच्चे क्वालिफाई हुए। मैं नहीं समझता देश के इतिहास में किसी भी सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल ने इस तरह का पहले ही साल में इस तरह का कोई कीर्तिमान गढ़ा हो। न केवल ये, बल्कि इनसे आगे केवल 2 स्कूल हैं, सैनिक स्कूल घोराखाल और AFPI मोहाली। बाकी सारे स्कूल 33 सैनिक स्कूल और हमारे मिलिट्री स्कूल्स इनसे पीछे हैं। तो बहुत जोरदार तालियां बच्चों आप अपने लिए। मेरे साथ यहाँ पर 32 बच्चों के अलावा एक टीम है सर। कर्नल भल्ला हैं जो हमारे एडमिन देखते हैं। मेजर उषा हैं जो वहाँ पूरा सर्विस प्रिपरेटरी देखते हैं और हेड ऑफ द स्कूल हैं श्री अशोक जी, और शेषैया जी हैं जो दिन रात इन बच्चों का ख्याल रखते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका और मैम का और इन बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, ये बहुत स्वर्णिम समय है जहां हम अपने मन की बात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी अपनी इस यात्रा और जो सफलता आपने हासिल की है उसके बीच में आप सीधा संवाद करें। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मैं सर अभी जिस दिन इनका रिजल्ट आया था उस दिन गई भी थी इनको कंग्रेचुलेट करने के लिए, तो सब बहुत एक्साइटेड थे। और जिस दिन रिजल्ट आया था उससे मुझे बता भी रहे थे कि बच्चे इतने खुश थे कि आंखों में आंसू भी थे और इतने खुश थे कि रात भर डीजे भी चला इनके हॉस्टल में। तो आई थिंक आज उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि सीएम साहब खुद आपको चाय पे बुलाना चाह रहे हैं अपने घर कंग्रेचुलेट करने के लिए। तो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस जो पिछले 1 साल के रहे हैं कि इस तैयारी में कि आप एक आर्म्ड फोर्स प्रेपरेटरी स्कूल में आए, पिछले 1 साल में क्या हुआ, क्या चैलेंजेस थे, क्या ऐसी चीज़ हमने सीखी जिसने हमें हेल्प किया एग्ज़ाम क्रैक करने में, और अब कैसा लग रहा है, आगे का क्या सोच रहे हैं। तो आज आपकी बात हम लोग सुनना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं। Jain sir, myself Aditi Gautam, cadet number 10. So 1 year back on 8th of August, we all joined the school. So we, with our luggage, just entered with new faces, new teachers, and my first question was, are we not going home back? Like, we have to stay here. Then we entered the hostel. First night was sleepless because the first time I've left my home for such hostels and stuff. So I'm from Civil Lines only, Aruna Nagar Civil Lines. Yes, sir. Then sir, we made friends, we interacted with the teachers, and we found that we'll have academic classes like everybody have in the school. But the different thing about the school is we have UPSC classes in the evening. So we attend UPSC classes, we prepare for the India written, which we have cracked finally. So we worked hard for the whole 1 year with the staff members, with the Shesha sir. The day result were announced, he had water in his eyes. He was crying. He was so happy. He was shaking hands with everyone, providing phones to call their parents and share, we want to share with our parents that we have cracked the written. And the count was going up. So it started with 5, 7, we crossed 10, 20, 15, we went on. Then 30, we stopped at 32. And we were expecting 20 and above, but we crossed 30 and we scored 32. So the whole journey was smooth because of them, and it was the best roller coaster ride I could ever have in my life. And I'm very happy with the results. Thank you, sir. So आपको लग रहा था कि हो जाएगा? Sir, in the very start, I was not prepared. I didn't had a plan. So I still remember the first UPSC class, we just discussed the plan.
कि how we'll go through it. So that time also we were dependent, and this time also we were like, we are dependent for the SSB on the government only. And it's a great platform, sir, for holistic development. We have our games at the evening, PTs in the morning. It's the whole day. We wake up at 4:30, 5 to 11 we keep on running. Academics, UPSC classes, to games, to everything. We enjoy tea breaks in the evening. Everything goes very smooth in the whole day, sir. And it's a very great platform for holistic development. Thank you for such schools, sir. Thank you. Jain sir, I am Princey Chaudhary, and I would like to tell you about the challenges and the facilities we have got from the government. If I would like to tell those names which have contributed in our journey the most. First of all, the Delhi government, which built the school. When I saw this form, I was looking for the SOSC STEM because I wanted to join NDA through science stream. But when I saw this form, AFPS form, then I got to know that this is the actual thing which I wanted from the starting. I wanted to join NDA. Then I entered this school. I got into this schedule. It was a bit difficult in the starting, but I tried to adapt it, and it went smooth day by day. Then we had the classes, UPSC classes, academics classes, the teachers, we met the teachers, we made friends. Then if we talk about the hard work, which we have not done, except our hard work, there are so many people, like our teachers. First of all, our major ma'am. She has the power of motivation. She can, like, if the student is not at all interested, she can make him also interested in going into something. She has that power in her voice. And the HOS sir, he is ready for our every problem, to take to give the solution to every problem. He comes to us, he asks this, is everything is okay or not. And if we will talk about the small contributions, like the wardens and the guards, we are ordered to do the lights off at the 11 o'clock. But when we have to study after that, the wardens did not allow us to switch on the lamp, but the guard auntie allowed us to do that. So that was the thing which helped us the most, because we had to study in the night before the ND exam. We had to cover our syllabus. So I am thankful to her also. And there are so many people like them, which helped us in very, very small things, which helped us in cracking this exam. Thank you, sir. अब अगली साल नहीं करने देगी वो। अभी इसमें रिटर्न में कितने बच्चे बैठे थे पूरे देश से? इस वाले रिटर्न में 5 lakh appeared and 7,500 qualified written. Qualified NDA. Out of these 750, 7,500, how many will be finally selected? 400. 400. And 39 girls. Out of 400, 39 only will be girls. Okay. और कब होगा ये next? 3 months they will start getting their SSB grades. SSB Okay. for 5 days. So we will be training them for SSB also. Next. Sir, I'm Shiv Pratap Mishra, and I would like to share about a life skill which I learned, not about challenges. It is the time management and the discipline which I learned in the school. From the hectic schedule, I was having very bad marks in the starting in the UPSC. But with the time management and discipline which was instilled in us, I scored good marks in the maths and GAT both. Thank you, sir. So ये UPSC का जो एग्जाम है, is this very different from your normal syllabus? जो normal syllabus 12th का होता है, it's very different from that. There are total of 12 subjects. Sir. Okay. Out of that, 9 are. अच्छा. So मतलब एक तरह से डबल पढ़ाई करनी पड़ती है, एक अपनी रेगुलर क्लास की और एक UPSC की. So ये UPSC की तैयारी कैसे करी आप लोगों ने? Like क्या क्लासेस होती थी, कितना समय लगा आपको उसमें? शाम को कितने घंटे क्लास होती थी UPSC की तैयारी के लिए? Jai Hind sir. So my name is Karthikeyan.
Sir, the UPSC classes were from in the evening from 3 to 5 p.m. Sir, we were taught maths and all the other GAT subjects such as English and chemistry, physics, history, biology, geography, political science. And after that, we had one specialized teacher which helped us in preparing our GAT better. He helped in political science and geography. So I think that's the key which got us through the UPSC exam. Thank you, sir. Sir, the last day preparations we have attempted for 15 mock tests for NDA written exam, which were conducted in the school only, and those tests also helped us a lot. उस टेस्ट में आप सारे क्लियर हो गए थे मॉक टेस्ट में? अच्छा, वेरी गुड. इनफैक्ट इन्होंने उस दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी. कहते हैं कि इतने मॉक टेस्ट हुए कि जब हम एक्चुअल एग्जाम दे रहे थे तो लग रहा था दिस इज द 16th मॉक टेस्ट. दिस इज वेरी गुड. Sir, the challenge we have overcome was the math syllabus which we covered for 11th and 12th class in only 1 year, which was a big achievement for us, and it is now also helping us in the academics also. So ये सारा डिजाइन जो है शाम की क्लासेस वगैरह, we have some specialists for that. Yes, sir. Trainers are UPSC trainers are there. Okay. And some MCQ models are. Okay. So they have to learn shortcuts here and they have to learn subjectivity academics. Okay. That's a big challenge. Very good. Jain sir, I am Mohit, cadet number 34. So I want to speak that when I had came in the school, I was a underconfident person. I didn't have this much confidence to speak in the public, and my personality was dull. I was an introvert person, and in the sense of knowledge for the armed forces, I didn't have that. But I got this opportunity to join the school, and under the guidance of Delhi government and my SPW staff, I got the opportunity to prepare for the UPSC exam, and they helped me a lot to clear this exam. And about the confident part, Usha ma'am helped us, and now I am able to speak in front of you and in front of all of these. And about the SSB part, as we have a proper guidance from the major ma'am, and as we are preparing for the UPS SSB exams. So I have a doubt that a lot of students from our school have given the exam, and some of us was able to clear that. But many of our friends weren't able to clear that, and they are preparing for the 24 April exam. And now the SSB part is that they will give the SSB in around June, but we will have to leave the school in March after 6 months. So I hope that Delhi government will help us to prepare for the SSB exam in that time also. So that point I want to give. ऐसा है अपने यहाँ कोई, जैसे जो बच्चे अभी जिनका इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर? सर, जो 24 अप्रैल को हर साल 2 बार ये रिटन एग्जाम होता है, तो डेफिनेटली हम आपको छोड़ेंगे नहीं. आप हमारे बच्चे हो. एसएसबी के लिए भी हम वही तैयारी कराएंगे जो आप लोगों की कराएंगे. जैसे आप लोग जब अब साल भर हो गया आपको यहाँ पे, जब आपने एडमिशन टेस्ट दिया था, जब आपका एडमिशन हुआ था, तो तब आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि क्या होगा? जो एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस रहा, उसमें कुछ डिफरेंस है? एक्सपेक्टेशन क्या थी जिसके साथ आप लोग स्कूल में एंटर किए थे? जय myself cadet Ashutosh Kumar. Sir, first of all I would like to thank the Delhi government and the whole staff, the SBS family, which has helped me to stand before you and speak so confidently. I used to be a middle class family boy from a government school, and today I am standing before you and speaking such confidently. That's just because of the school, and I'm proud of my school. So the expectation, belonging from a middle class family and a small school, government school, I didn't thought कि school would have such a wonderful infrastructure, and we heard a lot कि we'll have the following opportunities there. But my friends who have been in Sainik school, they shared their experiences with me कि the wardens are not good there, the hostel food is not such familiar, अच्छा नहीं होता है. When I came here, and my expectations were कि normal hostel जैसा होता है, Sainik school वैसा होगा. But when I came, the friendliness I got there, and the word camaraderie which I
the teamwork, the determination to work together, I attained here. And food तो sir घर से भी ज़्यादा अच्छा बनता है. And sir, if I was expecting this much, I got this much, sir. And I was a child. In fact, each one of us had a burning desire to do something for our country, and the school gave us a direction, sir. Even if we didn't get the infrastructure we have got, we would have proved ourselves, sir. And thank you for providing such suitable atmosphere, sir, for us to give our concentrated effort. So we are here, sir. Sir, I would just have one request from you. I want कि हमारा school be represented to our nation. So can we have, if it's possible, we can represent our contingent in the 26th January parade, sir. Sure, we'll try that if it's possible. Thanks. आपकी अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी होती हैं सो इट्स नॉट दैट आफ्टर द रिटर्न इट इज डन, अभी से ही चलती रहती कंटिन्यूस. एनीवन एल्स? Jain sir, myself Ruhani Sharma from SBS AFPS. Sir, overall I had a beautiful journey here. Earlier I was not that confident in public speaking, but I think now I can handle the stage well. Also, I got a very good experience of hostel life. I always wanted to experience how hostel was like, and finally I made friends who are more than family to me here. And also thank you to the Delhi government, to the staff from the grassroots level to the top who has contributed and has provided wings to our dreams. Thank you so much, sir. And sir, I would like to request you to please, can we have NCC in our school, sir? In our school premises. Okay. We don't have NCC. No, sir. Okay. Thank you so much. NCC तो उनको बोल देंगे. Okay. Okay. अरे कह रहे हैं आप तो एनसीसी से बहुत ऊपर हो. अच्छा. This get more credit. Okay. Okay. In the SSB you get marks for SSB. Okay. उस तरफ से कोई बोलना चाहिए? Jai Hind sir, I am Karthik Tiwari, cadet number 3 of Shahid Bhagat Singh Armed Forces Preparatory School. My journey from a normal cadet to a NDA aspirant starts back in 2020 when due to corona epidemic, I got admission in a government school. Under the curriculum activities of your Desh Bhakti, I got a book regarding the 100 freedom fighters which motivates me to serve to my nation. After a year, I got opportunity to get admission in Shahid Bhagat Singh Armed Forces Preparatory School. And on August 13, I get admission and I went to hostel. First of all, from my childhood, I want a hostel experience and I am getting the hostel experience here. And I have heard about the food and everything from other hostels that they cook so bad. And these problems are not here, sir. At my first class in UPSC, I was very confused about the mathematical doubts, but I was sure on the one day before the exam that I will surely go around 150 to 160. And sir, this is just all because of my trainers who daily gives me the motivational doses. Thanks to Usha ma'am, HOS sir, who gives me the opportunity to be as an appointment of the school and overcame the fear of public speaking. That is the reason I am here and presenting my views in front of all of you. Jai Hind sir, I am Cadet Rashi Joshi. Sir, first of all, I would like to thank Delhi government because, in my opinion, the best way to develop any nation is to focus on the human resource, that is education and health. And you all are doing that. So that is a really appreciable thing. Secondly, sir, talking about my journey here, sir, I think that NDA written has never been a challenge for me because mathematics has always been my favorite subject and I was average in GET. So yes, NDA was like a cakewalk for me. But the most difficult part which I found here is
to gather the motivation for preparing an exam, because after clearing NDA written, I was not that sure that yes, I will be clearing my SSB too. But this school has given me the motivation, this school has given me the background that no, I'm already at a very good level. If I am at 0, then also others are at negative, because I'm already having my trainers and assessors over here, like Usha ma'am and a respected HUS sir. So this is the best part over here. And sir, secondly, I would like to raise the point of cadets mess. Like the food we got here is up to the mark, as Ashutosh has already mentioned. But sir, one thing I would like to add is that we yet not get the non-veg over here, which most of the cadets are requesting. क्यों नहीं देते? Because functionaries are not there to prepare it with. So I would like to request for the functionaries. Sir, the kitchen is almost complete, sir. We are waiting for the complete equipment to be set in. Very soon. Let me answer it. सर अभी हमारा एग्जैक्टली किचन वहीं पर सेम फूड बनता है, तो वी हैव टू सेपरेट. अभी जब नई किचन हमारी फंक्शनल हो जाएगी, अदरवाइज मैं आपको बता दूं सर, किसी भी सैनिक स्कूल से अच्छा हमारा प्रोविजंस हम जब मील्स को प्लान कर रहे थे, और जो यूनिफॉर्म की बात की वही यूनिफॉर्म है जो एनडीए में दी जाती है. एंड नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स की बात नहीं की आपने, ठीक है? उसने नंबर की किया, वो कह रहे 2 बार मिलनी चाहिए. देखिए उपाध्याय जी, अब आपने 4 साल मैं कहती हूँ उपाध्याय जी, देखिए खाना तो ये लोग भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, पर आपने अच्छी फैसिलिटी दी है तो इनको अब और अच्छी फैसिलिटी चाहिए, which is I think fair. What school were you there before this? Sir, Greenview Public School. Okay. चलिए, थैंक यू. थैंक यू. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मैम को, क्योंकि मैं बताऊं जितने मेरे वर्टिकल्स हैं SOSC के, केवल AFPS है जिसमें मैम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है. इसके अलावा व्हेन शी लिसन योर सक्सेस, immediately after traveling 2 hours journey to Zadoda, and she spent 2 hours time and coming back on the very same day. So thank you ma'am for motivating my children. Now I request you kindly to bless them. थैंक यू उपाध्याय जी. एंड सबसे पहले तो वैसे तो आपको बधाई दे चुकी हूँ, बट सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई. एंड यू हैव रियली मेड ऑल ऑफ अस वेरी प्राउड. हमने जब 1 साल पहले इस स्कूल की शुरुआत करी थी तो हमें उम्मीद तो थी कि हमारे बच्चे अच्छा करेंगे, दिल्ली के बच्चे भी आर्म्ड फोर्सेस में जाएंगे, लेकिन 1 साल में ही आप लोग हमें इतना शानदार रिजल्ट दे देंगे. जैसे आपने कहा ना कि हमें उम्मीद थी पर इतनी उम्मीद नहीं थी, उसी तरह से हमें भी उम्मीद थी पर हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट टाइम में ही इतने सारे स्टूडेंट्स क्रैक कर लेंगे. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं पूरी टीम को भी, जो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल की हमारी SOSC की टीम है, आई थिंक जिस तरह से सारे कैडेट्स ने आप लोगों को धन्यवाद दिया है, जस्ट गोज़ टू शो के आपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह इनको गाइड किया है, इनके साथ आप दिन रात लगे रहे हैं. एंड आई थिंक आप लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से इतना शानदार रिज़ल्ट आया है. देखिए, आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल एक तरीका है जिससे आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से हम देश की सेवा कर सकें. एंड आई थिंक इससे बड़ा सपना और कोई किसी भी यूथ का हो नहीं सकता. एंड आप लोगों को इसलिए भी बधाई दूंगी क्योंकि अक्सर आप लोगों की जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, हम अपने फैमिलीज़ में भी देखते हैं, सबका इंटरेस्ट इस एज ग्रुप में ही होता है कि कौन से नए कपड़े आए हैं, कौन सा नया आईफोन आया है, कौन सी नई मोटर बाइक आई है. उस सब को छोड़ के आप लोग लास्ट ईयर स्कूल में आए. यहाँ पे शायद सर इनको हफ्ते में 1 बार घर पे फ़ोन पे बात करने का मौका मिलता है. इनके एज ग्रुप के सर बच्चे जो हमारे घरों में हैं, सुबह से लेके रात तक अपने फ़ोन पे होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं. सो द फैक्ट दैट यू मेड अ डिफ़िकल्ट चॉइस, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने फोकस करके ये सोचा कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उसको अचीव करने के लिए हम 2 साल पूरी मेहनत करने को तैयार हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ने को तैयार हैं जो आई एम श्योर आपके भाई बहन, आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स कर रहे होंगे. तो ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है. एंड आई थिंक ऑल योर एफर्ट एंड ऑल योर सैक्रिफाइस हैज़ ऑल्सो पेड ऑफ, दैट आप लोगों ने UPSC का रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है. और अब SSB की तैयारी और भी ज़्यादा ज़रूरी है.
आपके 7,500 में से 400 बच्चे क्वालिफाई होने हैं, और हम तो ये चाहेंगे कि हमारे 32 के 32 बच्चे SSB क्वालिफाई करके NDA में जाएं। तो हमारी तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहेगा, जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वी विल मेक श्योर दैट आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो। और आपसे भी हम चाहेंगे कि जितनी मेहनत आपने पिछले 1 साल में करी है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उससे डबल मेहनत आप लोग करें, सो दैट आज हम आपको AFPS की यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, बहुत सून हम चाहेंगे कि आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म में देखें। ये हम लोगों का भी सपना है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। विल लीव नो स्टोन अनटर्न, और कोशिश रहेगी ये 32 के 32 बच्चे इस बार ही यूनिफॉर्म पहने। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे आपके आशीर्वाद से। नाउ आई इनवाइट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, जिनका विजन है कि हर बच्चे को समान शिक्षा मिले, और दिल्ली गवर्नमेंट अपने आप एक नए कीर्तिमान हर तरफ गढ़ रही है। मैं आमंत्रित करता हूं सर, आप इन बच्चों को आशीर्वाद दें। सबसे पहले एक बार फिर सर ये चाय पीने आपके पास है। ज़रूर, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। फ्रैंकली इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल मेरे लिए तो, क्योंकि पिछले साल जब मैं, बिल्कुल नया स्कूल है, फर्स्ट बैच है, और पिछली साल जब मैं इनॉग्रेट करने के लिए गया था 27 अगस्त को, मुझे खुशी थी कि हम एक ऐसा स्कूल बनाया हम लोगों ने। और लेकिन जब भी कोई नया इंस्टीट्यूट बनता है तो आई थिंक इट टेक्स अ कपल ऑफ इयर्स बिफोर द सक्सेस स्टोरीज स्टार्ट कमिंग आउट। लेकिन आप लोगों ने तो पहले ही साल में इतना कमाल करके दिखा दिया। सो दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। आप बच्चों की तो बहुत ज़बरदस्त तपस्या रही और रहनी चाहिए, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू द अथॉरिटीज़, द टीचर्स, द ट्रेनर्स, जिन लोगों ने आप रॉ मटेरियल थे जब स्कूल में आए थे, और अब उन्होंने आपको एक तरह से गढ़ के हीरा बनाया है। तो एक किसी भी इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के लिए हर क्षेत्र में बहुत सारे SOP बनाने पड़ते हैं, करिकुलम बनाने हैं। इसलिए मैं पूछ रहा था कि जो शाम को UPSC का कोर्स सिखाया जाता था, उसके लिए अलग से ट्रेनर्स आते हैं, जो आप लोगों को मॉक टेस्ट्स दिए गए वो भी किसी ने डिज़ाइन किए होंगे। सो इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इतने सारे SOPs बन के तैयार हो गए, इतने सारे प्रोसीजर्स बन के तैयार हो गए, और वो सब एकदम परफेक्ट लगते हैं बिकॉज रिज़ल्ट आ गया। 76 में से 32 बच्चे पास हो गए, तो ये कोई जादू से कम नहीं है। एंड आई वांट टू थैंक ऑल द अथॉरिटीज़ फॉर दिस। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि अब SSB में भी आप सब लोग बहुत अच्छा करेंगे। पिछले 1 साल की आप लोगों की तपस्या रही है, और उसने रिज़ल्ट भी दिया है। जैसे आतिशी ने अभी बोला कि ये आपको एक मौका देगा देश की सेवा करने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो इसको एक करियर की तरह देखेंगे कि NDA इज़ अ ग्रेट करियर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। NDA इज़ वन ऑफ द बेस्ट करियर्स इन द कंट्री, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसको करियर से अलग करके देखिएगा। ये एक मौका देश ने दिया आपको, देश के लिए कुछ कर गुजरने का, उसको उसी तरह से देखिएगा दैट जब ये तपस्या अब शुरू हो ही गई, तो जब इस रास्ते पे चल ही दिए, तो कोई भी मुश्किल आए आपको उससे घबराना नहीं है, और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए अब आपको तैयार रहना है। एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई कॉन्ग्रेचुलेट योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, आई कैन इमेजिन। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि दिल्ली से मुझे नहीं लगता कि NDA में पहले इतने बच्चे जाया करते थे। कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं था, कोई प्रॉपर तरीका भी नहीं था, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं था कहीं दिल्ली में। कोई इंडिविजुअल बच्चा अपने लेवल पे कर ले तो कर ले, रैंडम थे। लेकिन अब एक सिस्टम बन गया है। अब दिल्ली भी देश के फौज में अच्छे ऑफिसर्स भेजना शुरू कर रही है। तो मैं SSB के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और SSB में करके आइए, अगली बार चाय नहीं डिनर करेंगे साथ में। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द मोटिवेटिंग वर्ड्स, एंड आई एम श्योर दे विल क्रैक इट।
Now I request Krishna for a vote of thanks. तारीख 12 थी, महीना अगस्त का था। मंजिल बड़ी थी पर खुद पर भरोसा था। तारीख 27, महीना अगस्त का था। आपसे मिलने के बाद बस कुछ कर गुजरने का जज्बा था। जय हिंद एंड अ वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। I, Cadet Krishna Soni from Shahid Bhagat Singh Armed Forces Preparatory School, stand before the Honorable Chief Minister of Delhi with deep gratitude. We, 32 triumphant cadets, thank the Honorable CM for this privilege. Our hearts are filled with thanks for your unwavering support. Special thanks to Honorable Education Minister for her warmth and encouragement. We appreciate the Department of Education for the resources during our training. Thanks to Ashok Sir, Secretary Education, for his commitment. Gratitude to Shailendra Sir for his unwavering support. Our dearest Himanshu Sir, though not here, play a vital role in our success. Upadhyay Sir's impassioned speech moved us. His visit meant the world. We salute the Honorable Chief Minister for shaping our futures. With heartfelt gratitude on behalf of us all. जो समा बांधी थी आपने, उसमें घुलना मिलना था। मन में ठान लिया था हमने कि आप जैसा कुछ बड़ा करना था। जय हिंद, जय भारत।